हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो वैश्विक संस्थान है सीपी ना, सीपी क्या है? वैश्विक सैन्य खर्च और विश्व की जो हथियार आयातक देश हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट जो है जारी करता है। ठीक है, तो इस सीपी में ना क्या वैश्विक सैन्य खर्च पर 2023 की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि भाई किस देश ने जो है सैन्य खर्च ज्यादा किया है, किस देश का कम है, किस देश ने कितनी वृद्धि की है, इसके बारे में अपन क्या विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सीपी के बारे में देखते हैं। तो सीपी क्या है? सीपी का फुल फॉर्म अगर देखें SIPRI है ना, मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और स्टॉकहोम में स्वीडन में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है ना। ठीक है, तो वैश्विक सैन्य खर्च पर नए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में ना सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देशों में अगर देखा जाए तो अमेरिका पहले स्थान पर आता है, चीन दूसरे स्थान पर, रूस तीसरे पे और भारत चौथे स्थान पर है ना, स्थान रखता है ना, सऊदी अरब पांचवें स्थान पर रहा है ना। ठीक है, और वैश्विक सैन्य खर्च में ना यूएसए का सबसे ज्यादा योगदान रहा है जिसमें 916 बिलियन डॉलर का जो योगदान रखता है ना। ठीक है, तो सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देशों में अगर देखा जाए तो यूएसए, चीन, रूस, भारत, सऊदी अरब है ना। ये कुल 5 देश हैं और जो कुल देशों का ना ये 5 देश कुल सैन्य खर्च का 1481 बिलियन डॉलर का योगदान रखते हैं, जो लगभग 61% वैश्विक सैन्य खर्च का 61% है। ठीक है, अब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सबसे कुल सैन्य खर्च कितना है? 2443 बिलियन डॉलर है। ठीक है, कुल वैश्विक सैन्य खर्च 2023 में है ना वास्तविक रूप से 6.8% बढ़कर के ये 2443 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। मतलब इससे मैं अपन ये कह सकते हैं पहले से 6.8% की वृद्धि हुई है। और अगर विश्व की जीडीपी की बात करें तो विश्व के जीडीपी का 2.3% जो है योगदान रखता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एक नजर में एक करके 500 देशों में कितना सैन्य खर्च हुआ है और कितना प्रतिशत उनकी जीडीपी में रहा है वो इस पर डिस्कस करते हैं ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका ने सबसे पहले वैश्विक सैन्य खर्च में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान हिस्सा किसका है? अमेरिका है, जो 916 बिलियन डॉलर का योगदान देता है, जो वैश्विक सैन्य खर्च का 37% है। ठीक है, और यूएसए ने अपनी वर्ष 2023 में अपनी जीडीपी का 3.4% जो है हिस्सा रखा है। ठीक है, और जीडीपी का कितना 3.4% जो है हिस्सा रखा है। ठीक है, और इसने अपने सैन्य खर्च में 2.3% की वृद्धि की है ना। 2.3% की वृद्धि के साथ 916 बिलियन डॉलर रखा है ना। चीन की बात करें तो चीन कितना 200 चीन है ना। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियां भी अपना रहा है और विस्तारवादी नीतियों के कारण है ना जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है उसमें तनाव रहता है और तनाव रहने के कारण चीन ने क्या करा है, अपने जो सैन्य बजट है वो बढ़ा दिया गया है। और सीपी के अनुसार है ना वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 296 बिलियन डॉलर जो है चीन का जो है वैश्विक सैन्य खर्च में योगदान है ना। जो वैश्विक सैन्य खर्च का कितना 12% का योगदान देता है। मतलब 2022 की तुलना में चीन ने 6.0% की वृद्धि की है, अपने सैन्य खर्च में 6.0% की वृद्धि की है ना। इसी प्रकार 30वें नंबर पर रूस है। रूस और यूक्रेन के मध्य जो है युद्ध अभी भी चल रहा है और 2 साल से ज्यादा होने को है। ठीक है, तो इसने अपने सैन्य खर्च में वृद्धि की है और इसका वैश्विक योगदान 4.5% के साथ 109 बिलियन डॉलर का योगदान देता है। 109 बिलियन डॉलर का योगदान देता है ना। ठीक है, तो हाल ही में युद्ध की वजह से रूस ने अपने सैन्य खर्च में करीबन 24% की वृद्धि की है ना। करीबन 24% की वृद्धि की है। वर्ष 2022 की तुलना में 24% की सैन्य खर्च में वृद्धि की है। ठीक है, और जो कि विभिन्न सरकारी खर्च का लगभग कितना 16% के बराबर है ना। मतलब जीडीपी का 16% के बराबर है ना। चौथे नंबर पर भारत आता है। भारत 83.6 बिलियन डॉलर जो है वैश्विक सैन्य खर्च में योगदान देता है, जो कि वैश्विक सैन्य खर्च का 3.4% का हिस्सा है। ठीक है, अभी भारत ने अपने सैन्य खर्च में वर्ष 2022 की तुलना में 4.2% की वृद्धि की है ना। ठीक है, 5वें नंबर पर सऊदी अरब आता है, जो कि खाड़ी का देश है, जिसने भी अपने सैन्य खर्च में वृद्धि की है और 75.8 बिलियन डॉलर का जो है योगदान देता है और वैश्विक सैन्य खर्च में इसका हिस्सा 3.1% का है।
ठीक है, अपन एक एक से कुछ देशों के बारे में चर्चा करें कि वैश्विक खर्च कितना योगदान, कितना प्रतिशत योगदान दिया है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि जो यूएसए है ना, यूएसए वैश्विक सैन्य खर्च में सबसे ज्यादा योगदान देता है और इसीलिए पहले नंबर पर बना हुआ है। ठीक है, $2 बिलियन जो है खर्च करता है और वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग 37% का जो है योगदान दे रहा है। दूसरे नंबर पर जैसा कि चीन को बताया गया, चीन कितना वैश्विक खर्च में 12% का योगदान देता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है रूस ने भी अपने सैन्य खर्च में बढ़ोतरी की है, तो ये 4.5% का वैश्विक सैन्य खर्च में योगदान देता है ना। चौथे नंबर पर भारत है, भारत वैश्विक खर्च में 3.4% का योगदान देता है, 3.4% का योगदान देता है। पांचवें नंबर पर सऊदी अरब है। ठीक है, तो सऊदी अरब के ना 3.1% का वैश्विक सैन्य खर्च में योगदान देता है ना। ठीक है, इसके बाद यूके है, ब्रिटेन है 3.1%, जर्मनी है 2.7% का योगदान देता है। यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध चल रहा है, तो इसने भी अपने सैन्य खर्च बढ़ाया है, तो इसने वैश्विक सैन्य खर्च में 2.7% का योगदान दिया है ना। फ्रांस 2.5% का योगदान देता है। वैश्विक खर्च में जापान 2.1% का जो है योगदान रहा है। ठीक है, जर्मनी का 2.7% का योगदान रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर साउथ कोरिया को देखें, साउथ कोरिया ने 2.0% का योगदान रहा है। इटली का 1.5% वैश्विक खर्च का योगदान रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 1.3% का वैश्विक खर्च में योगदान रहा है। ठीक है, पोलैंड का 1.3% जो है पोलैंड का वैश्विक सैन्य खर्च में योगदान रहा है ना। इसी के साथ इजराइल की बात करें तो इजराइल हमास और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इसने भी अपने सैन्य खर्च में जो है बढ़ोतरी किया और 1.1% के साथ वैश्विक सैन्य खर्च में योगदान दे रहा है ना। ठीक है, अदर्स में बात करें तो अदर्स 19% जो है कुल वैश्विक सैन्य खर्च का 19% जो है योगदान रखता है अदर देश है ना। ठीक है, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत ने अपने सैन्य खर्च में बढ़ोतरी की है। जैसा कि सीपी ने पहले भी जो हथियार आयातकों की रिपोर्ट निकल चुकी है, तो उसमें भारत को सबसे बड़ा हथियार आयातक के रूप में जो है रिपोर्ट में दर्शाया गया है ना। ठीक है, मतलब भारत ने वर्ष 2013 से लेकर के 17 है ना, 2018 से लेकर के 22 के बीच में आयात में 11% कमी के बावजूद भी विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनाया हुआ था। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि भारत सरकार ने कितना 83.6 बिलियन डॉलर का कुल सैन्य खर्च में वैश्विक सैन्य खर्च में योगदान देता है। ठीक है, जो कि कुल वैश्विक सैन्य खर्च का 3.4% है ना। ठीक है, और अपनी जीडीपी का उसने 2.4% जो है सैन्य खर्च किया है, सैन्य खर्च पर व्यय किया है। ठीक है, जो है ना 83.6 बिलियन डॉलर है, जो वर्ष 2023 की तुलना में ना कितना 4.2% उसमें वृद्धि की है, तब जाकर के 83.6 बिलियन डॉलर जो है हुआ है ना। ठीक है, रुपए में बात करें तो रुपए में बात करें तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में ना सैन्य खर्च में वृद्धि की है, और सैन्य खर्च में वृद्धि की है 2024 और 25 में जो अंतरिम बजट है ना, उसमें रक्षा खर्च कितना रखा है 6.21 लाख करोड़ रुपए है ना, 6.21 लाख करोड़ रुपए जो है अंतरिम 2024-25 के अंतरिम बजट में जो है आवंटित किया है ना। ठीक है, जो पिछले रक्षा बजट का 0.37% है ना। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं जो 2024 और 25 की जो जीडीपी है ना, जीडीपी का 1.89% का आवंटन किया है। अगर एशिया में देखा जाए तो एशिया में चीन ने अपने रक्षा बजट में तेजी से वृद्धि की हुई है, और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत, जापान और ताइवान, ठीक है, वियतनाम ने भी अपने रक्षा बजट में जो है तेजी से वृद्धि की है ना। और यूरोप में देखा जाए तो यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इस कारण यूक्रेन ने सैन्य खर्च में वृद्धि की है, और इसी के साथ यूरोप ने भी क्या करा है, सैन्य खर्च में वृद्धि की है ना। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने की है, और इसने अपने सैन्य खर्च में 2022 की तुलना में 105% की वृद्धि की है ना। ठीक है, 105% की वृद्धि इसलिए भी की है कि कांगो में जो सरकार है ना, देश के विभिन्न सशस्त्र बलों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है ना, उस संघर्ष को देखते हुए उसने 105% सैन्य बजट में जो है वृद्धि की है ना। ठीक है, अभी जो इसका जीडीपी का ना, अभी ये जीडीपी का 2.3% जो है खर्च कर रहा है ना।